सर, बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का मुख्यमंत्री पर लगातार आरोप लग रहा है कि बिहार उनसे नहीं संभल रहा है, बिहार में लगातार अपराध बढ़ते ही जा रहा है। क्या कहेंगे सर इस पर? इसमें गलत क्या है? इसमें तो गलत कुछ है नहीं। जिस तरह से 15 वर्षों में माननीय नीतीश कुमार के कार्यकाल में पूरे बिहार में एक सुई का भी फैक्ट्री नहीं बैठा, जिस तरह से बिहार के किसान मक्का को 900 रुपये पर बेचने को मजबूर हैं, कोई सपोर्ट प्राइस नहीं है, कोई संस्था नहीं है जो इसके मक्का को खरीदे। मखाना उद्योग का जहां पूरे विश्व में उसका धूम मचा रहता है, मखाना का सबसे हाई प्रोडक्शन अपने बिहार में होता है, और वहां के जो उत्पादक किसान हैं उनका कोई भी काम और कोई भी सपोर्ट प्राइस और कोई भी खरीदने वाला व्यक्ति नहीं होता है। अगर 2-4 प्राइवेट व्यक्ति न हो तो किसानों का मखाना पूछने वाला कोई नहीं है। पूर्व की बात करते हैं, 15 साल में 3 कार्यकाल तो आपने पूरा किया है। 3 कार्यकाल में आपकी क्या उपलब्धियां हैं, आप इस पर बात करें ना, या आप अंग्रेज जमाने की बात करने लगिएगा, आप 20 साल 25 साल पुरानी बात करने लगिएगा। तो देखिए, ये चारों ओर से बिल्कुल फिसड्डी साबित हो चुके हैं, हर एक कार्य में विफल हो चुके हैं। न इनके राज में इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हुआ, न शिक्षा के क्षेत्र में विकास किया, न स्वास्थ्य के क्षेत्र में विकास किया। आज भी किसी सदर अस्पताल में जाइए तो एक बेड पर आपको कुत्ता सोया हुआ मिलेगा, दूसरे में डेड बॉडी सोया हुआ मिलता है, डेड बॉडी रहता है। तो इस तरह से इनके चारों ओर किसी भी आप हॉस्पिटल में चले जाइए, न रुई मिलेगा न सुई मिलेगा। जो व्यवस्था इन्होंने कायम किया है यह किसी राज्य के किसी भी जनता से छुपा हुआ नहीं है, और यह 10 तारीख को नीतीश सरकार को जाना तय है। जनता मन बना चुकी है कि अगले बार तेजस्वी को ही माननीय मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाना है। कोरोना काल में बिहार के प्रवासी मजदूर अपने वापस बिहार आए और फिर वापस जो है वो चले गए। उनका ये कहना था कि बिहार में कोई रोजगार नहीं है, इसलिए हम वापस जा रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। जिस रफ्तार से सारे लोग 2-2 हजार किलोमीटर, 1400 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर बाल बच्चे को गोद में लेकर अपने कंधे पर लाद करके, अपने सामान को माथे पर लाद करके बिहार पहुंचे, उसी दुगने रफ्तार से वापस चले गए। उन लोग का स्पष्ट कहना था कि कोरोना से मरेंगे बाद में, भूखे मर जाएंगे पहले। और जिस तरह से माननीय नीतीश कुमार जी लगातार रोजगार देने की बात करते रहे, रोजगार लोगों को ये कहते रहे कि आप लोगों को कोई चिंता का विषय नहीं है, और यहाँ बिल्कुल नकारा साबित हुआ। सारे जो भी खर्च किए गए सारे पदाधिकारियों के बीच में बंदरबाट हो गया, लूट खसोट हो गई। धान खरीदे जाते हैं, जितना आच्छादन होता है बिहार में, उसके अनुपात में तो कुछ भी आप नहीं खरीद कर पाते हैं। और जिस तरह से बिहार में भय भूख और भ्रष्टाचार हुआ है, ये तो किसी से छुपा हुआ नहीं है। आप जिस तरह से सृजन घोटाला हुआ बिहार में, जिस तरह से आप मुजफ्फरपुर में जो बालिका गृह में जो जिस तरह से केस के अंदर में रख करके लड़कियों के साथ बलात्कार हुआ, यह तो किसी से छुपा हुआ नहीं है। और जिस तरह से पूरे बिहार में प्रत्येक 4 घंटे में, 6 घंटे में एक बच्चियों के साथ बलात्कार होता है, कहाँ गया आपका विधि व्यवस्था? तो इस तरह से तो चौतरफा, जिस तरह से आप बेरोजगारी में बुरी तरह फेल कर गए, जिस तरह से शिक्षा के क्षेत्र में फेल कर गए, जिस तरह से आप स्वास्थ्य के क्षेत्र में फेल कर गए, उसी तरह आप चारों ओर फिसड्डी साबित हो रहे हैं। तो इसलिए पूरे जनता इस बार मन बना चुकी है कि इस बार तेजस्वी सरकार को ही बैठाना है मुख्यमंत्री के रूप में। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि बिहार में विकास हुआ है, और वो पिछले 15 साल जो राजद का रहा उस पर भी लगातार आरोप लगाते आ रहे हैं कि उस समय जो बिहार की स्थिति थी और आज जो बिहार की स्थिति है, दोनों में काफी फर्क है। देखिए, मुख्यमंत्री जी का विकास हुआ है, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन कहाँ हुआ है? अखबारोरों में विज्ञापन के माध्यम से, टीवी के ऊपर में, टीवी में जो विज्ञापन करोड़ों रुपया खर्च करके ये देते हैं, उसमें इन्होंने विकास किया है, विज्ञापन के माध्यम से विकास किया है। धरातल पर कहाँ है? अगर धरातल पर इनका विकास होता तो जिस तरह जहां भी ये जनसभा में जाते हैं और इनका भारी विरोध को सामना करना पड़ता है, हर एक जगह काले झंडे दिखाए जाते हैं, हर एक जगह इनके नारे लगाए जाते हैं इनके खिलाफ में, कोई माननीय मुख्यमंत्री के भीड़ में आप जहां भी जाइए इनके जनसभा का काम नहीं होता है। मैं तो यहां तक कहता हूं कि अगर माननीय मुख्यमंत्री के भाई भी अगर
किसी ब्लॉक में चले जाएं, अनुमंडल में चले जाएं, जिला में चले जाएं, और अगर वो अपना परिचय न दें कि माननीय मुख्यमंत्री का मैं छोटा भाई हूं या बड़ा भाई हूं, तो उनको भी बिना रिश्वत लिए हुए, बिना उनका घड़ी रखवाए हुए, बिना उनका शर्ट रखवाए हुए कर्मचारी वहां से जान नहीं छोड़ेगा। इस तरह का भ्रष्टाचार का पूरा बोलबाला पूरे बिहार में है। बिहार की आम जनता जो अभी इलेक्शन का समय है वो भी चाह रही है कि बिहार में सत्ता परिवर्तन हो ताकि बिहार का विकास हो। मुख्यमंत्री का लगातार विरोध भी हो रहा है, तो क्या लगता है कि आने वाले समय में बिहार में सत्ता परिवर्तन होगी या फिर से वही? इसमें भी कोई शंका का विषय है क्या? सत्ता परिवर्तन तो सामने दिख रहा है। जिस तरह से तेजस्वी यादव जी के सभी आम सभा में लाखों की भीड़ जुट रही है, उतना प्रधानमंत्री के रैली में भी बस से सारे खर्चा और संसाधन जुटाने के बाद भी भीड़ नहीं होता है। उससे ज्यादा भीड़ तो आपको तेजस्वी यादव के जनसभा में हो रहा है। तो यह बात किसी से छुपी हुई है क्या? कोई ढोके थोड़ी लाए जा रहे हैं, आदमी स्वफुत आ रहे हैं। और जिस तरह से बिहार के सभी युवाओं में, सभी जो नए उम्र के लोग हैं, जिस तरह का उमंग है, और लोगों ने निर्णय कर लिया है कि तेजस्वी यादव को ही 10 तारीख को मुख्यमंत्री के पद पर बैठाना है, इसको कोई रोक नहीं सकता है। नीतीश कुमार आरोप लगाते हैं कि राजद का जब सरकार मतलब काल था वो जंगल राज था। जंगल राज से क्या मतलब है? इनमें कौन मंगल राज है? इसमें भी तो प्रतिदिन बलात्कार हो रहा है। और तो और अभी हाल में ही सुने होंगे कि पीएमसीएच के अंदर में एक लड़की के साथ बलात्कार किया गया। दिन दहाड़े बैंक लूटे जा रहे हैं, दिन दहाड़े हत्याएं हो रही है। अभी भी 2 दिन पहले आपने देखा होगा कि शिवहर में एक कैंडिडेट की हत्या हो गई। अभी आप देखें कि कल जिस तरह से धोबा पाट लगता था कि लग रहा है कि जैसे पूरा रुइया धुना जा रहा है, उस तरह से 40-50 पब्लिक को पीटा जा रहा था विसर्जन के समय में। तो यह बात किसी से छुपा हुआ है क्या कि आपका कैसा लाइन ऑर्डर है, किस तरह का आपका विधि व्यवस्था है? तो यह किसी से छुपा हुआ थोड़ी बात रह गया है। यह चारों ओर से फिसड्डी साबित हो गए। यही कारण है कि पूरे बिहार में जहां भी चुनाव हो रहा है, जदयू पार्टी तीसरे नंबर पर चली गई है। राजद का जो मुख्य लड़ाई है या तो लोक जनशक्ति पार्टी के साथ है या फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ है। ये जदयू तो किसी लड़ाई में ही नहीं है। चुनाव के बाद कितनी सीट आने की उम्मीद है सर राजद को? हम लोग सरकार बना रहे हैं, आप जोड़ लीजिए कितना सीट आ रहा है। जदयू को कितनी सीट आई? जदयू को 20 से 22 आएगा। खाना खाइएगा? ना, हम तो दूसरे खाकर चल रहे हैं। मछली मिठाई खाएं कि नहीं? मिठाई तो खाते भी नहीं। खा खिलाते हैं।